नमस्ते सभी को। मैं गोविंद लोखंडे, फिटनेस एक्सपर्ट। पिछले 20 सालों से आरोग्य फिटनेस इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और मैं आज आया हूं आप सबको समझाने, बताने कि सर्वश्रेष्ठ आरोग्य संपत्ति अगर कमाना है तो इतना आसान भी नहीं है। तो इसको एक आसान तरीके से आपके सामने एक सब्जेक्ट लेकर मैं आया हूं। तो आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष को पिछले हज़ारों सालों से लूटा गया है, लूटते आए हैं, फिर वो मुग़ल हो, पुर्तगाली हो या अंग्रेज़ हो, लूटा गया है और यहाँ की जो जनजाति है, संस्कृति, इसको मिटाया गया है और अभी भी मिटा रहे हैं और लूटा जा रहा है। तो इसको अगर एक दृष्टिकोण में देना चाहूँगा कि आरोग्य इस सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए और मैं जो दृष्टिकोण से देखता हूँ उस दृष्टिकोण से मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो समझ लीजिए कि हज़ारों सालों पहले जब कहा जाता है कि महाभारत का काल था, तो 4000 पहले जाएंगे, 4000 साल पहले जाएंगे तो तब महाभारत काल हो गया था और तब की जो आयु थी लोगों की 400 साल ऐसी मानी जाती है। जब भी अभी भगवत गीता वगैरह जो पुराण आते हैं उससे ये साबित होता है। तो तब जाकर इतनी आयु क्यों होती होगी, क्या होता होगा अपने भारत देश में कि 400 साल तब का जीवन होता होगा, मनुष्य जीवन होता होगा। और तब के जो भीष्म पितामह थे 175 साल उनकी उम्र थी और जो इतने ताकत थी उनमें कि वो सभी सैनिकों को 10-10 हज़ार सैनिकों को एक दिन में वो मार देते थे। तो इतनी ताकत और इतनी लंबी आयु कैसे थी? तो यहाँ का जो जनजीवन है, अभी जो पत्थर है, वायु है, जल है, पहाड़ है और मनुष्य है, तभी भी वैसे ही होते होंगे ना। लेकिन पद्धतियाँ बदली क्यों? इसको ही मैं आपके सामने आज सही तरीके से सामने लाऊंगा कि पद्धतियाँ क्या बदली है। कि तब जो हज़ारों सालों पहले जो खाने की पद्धतियाँ थी, भोजन लेने की जो पद्धतियाँ थी, जिससे हमारी आयु बढ़ने वाली थी और शक्ति बढ़ने वाली थी, इसको मिटाया गया है और इसको हमें भ्रमित कर दिया गया है। तो पहला एक उदाहरण देना चाहूँगा कि धातुएँ जो होती हैं, धातु यानी कि लोहा, स्टील या पीतल, कांसा, अलग अलग प्रकार की धातु है। जैसे पानी का सत्व, पानी का जो शक्ति है, पानी का गुण है, वो अगर तांबे में रहकर बढ़ता है, पानी की जो ताकत है तांबे में रहने के बाद उसका जो अगर बढ़ता है, तो भोजन, खाना किस में पकाया जाए, इससे भी साबित होता होगा कि उस भोजन किसी से अमृत होता होगा और किसी से विष होता होगा। तो ऐसी ही धातुएं हैं। धातुओं में तो पहला आएगा सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। ये धातुएं की एक मैंने सीढ़ी बता दी आपको। तो सबसे अगर श्रेष्ठ धातु है, सबसे महंगा अगर धातु है तो वो है सोना। हज़ारों सालों पहले मित्रों हमारे देश में सोने का धुआं निकलता था, सोने की चिड़िया, ये अलग अलग नामों से हम जानते आए हैं। तो यही सोना जो है पहले रहता होगा और तभी उसी ही बर्तन में, सोना चांदी इसी बर्तन में जब अन्न भोजन पकता है तो अंदर से भी वज्र समान हमारा शरीर होता है और बाहर से भी वज्र समान हमारा शरीर होता है। ये जो अगर पुराण अध्यात्म और ग्रंथों का अगर सहारा लोगे तो उसमें ही सामने आ जाएगा। और अगर जहर होता है, अगर कोई सही भोजन अगर इसमें पकता है तो जो है एल्युमिनियम में अगर भोजन पकता है तो उसका जहर होता है। टेस्ट को तो आपको सही लगेगा ही, लेकिन उसकी जो गर्म होने के बाद जो गैसेस, अलग अलग वायु जो होती है, दूषित वायु, वो भोजन में मिल जाएंगी और हमारी आयु कम हो जाएगी। यानी कि 10, 15, 20 साल बाद धीरे धीरे हमारी आयु घटती जाएगी। और ये एल्युमिनियम धातु आया कहाँ से, किसने लाया, किसने प्रेजेंट किया हमारे भारतीयों के सामने? तो अंग्रेज़ों के समय में जो भारतीय कैदी रहते थे उनको भोजन देने की तरकीब अंग्रेजियों ने ये एल्युमिनियम के धातु में देने की लगाई। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि उनका राशन पानी सब देकर उनकी आयु बढ़ाई जाए। उनको अंग्रेज़ों ने तरकीब लगाई कि इनकी आयु और इनका जल्दी अंत हो जाए, इसलिए उस जर्मन या एल्युमिनियम इस बर्तन में भोजन पकाते थे और लोगों को देते थे, भारतवासियों को। और एल्युमिनियम तो सबसे आखिरी धातु हो गया। उसके पहले आएगा लोहा, स्टील आएगा। स्टील में अगर आप खाओगे तो भोजन का गुण भी नहीं बढ़ेगा और उसका जहर भी नहीं होगा, जैसा है वैसा भोजन रहेगा। और उसके और पहले आएगा तो लोहा आएगा। लोहा अपने को सभी पता है, लोहे अगर खाएंगे तो खून बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा। उससे अगर श्रेष्ठ धातु आएगा तो पीतल आएगा। पीतल के बाद
पीतल से पहले आएगा तांबा, लेकिन तांबे इसका गुण जो है वो पानी के लिए है, भोजन के लिए नहीं है। भोजन अगर उसमें पकाएंगे तो वो भी जहर ही होगा। तो तांबा पानी पीने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो तांबे से पहले आएगा कांसा, ये धातु आएगा। कांसे से पहले आएगा चांदी, और चांदी से पहले आएगा सोना। सोने के बर्तन तो अभी तो ये नहीं है, पकाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम। पीतल के धातु में अगर उसको भोजन पकाएंगे तो उसमें सोने का अगर अंगूठी, काड़ी या कुछ भी डालकर उसके गुण हम बढ़ा सकते हैं। तो यही जानकारी मैं आज देना चाहता था। बहुत छोटी इसमें मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गोस्लिम गोविंद लोखंडे यह मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण जो जानकारी है, सर्वश्रेष्ठ आरोग्य संपत्ति, इसको लेकर मैं आपके सामने आते